हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती बिल्कुल आपके नज़दीक है। आपके भर्ती बोर्ड ने टेंडर निकालने के लिए 25 तारीख बिल्कुल अंतिम तिथि घोषित कर दी थी और उसके लिए कंपनियों ने टेंडर भर भी दिए हैं। जो भी कंपनी उन सारे कंडीशन को फुलफिल करती है उसकी कंपनी को क्या दे दिए जाएंगे, यानी पुलिस की भर्ती कराने के लिए टेंडर दे दिया जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, यानी जो आपकी परीक्षा के पेपर को सेट करेगी वो कौन करेगी? खुद भर्ती बोर्ड करेगी। और उसके बाद में यानी जो एग्जाम को कंडक्ट कराएगी वो कौन कराएगी? यानी जैसे टेंडर भरने वाली टीसीएस कंपनी है वो कराएगी। अब दूसरी बात, अब ये जो आपकी टीसीएस कंपनी होगी मानो, तो वो क्या करा सकती है? जो आपके पेपर का माध्यम है वो क्या रह सकता है? आपका ऑफलाइन भी रह सकता है, क्या रह सकता है, और ऑनलाइन भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पर। और वो भर्ती बोर्ड ये सारी चीजें किसमें नोटिस देगी? वो आपके विज्ञापन में देगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले भी यूपी SSC पैट के लिए परिश्रम बैच को शुरू किया है। उसमें हमने सभी टीचर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट निर्धारित करके एक बेहतर टीम तैयार करी थी। उसके बाद हमने यूपी SSC के द्वारा ही एक जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए बाबू बैच को शुरू किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक आज नया बैच लेकर आए हैं पुलिस भर्ती के लिए, जिसका हमने नामकरण खाकी किया है, क्योंकि पुलिस में जो आपकी वर्दी रहती है वो खाकी रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक एक टीचर से आपको रूबरू कराएंगे, यानी किस टीचर की क्या क्या भूमिका रहने वाली है, वो आपको किस किस माध्यम से क्या क्या टॉपिक कराने वाले हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस टॉपिक को वो पहले लेके चलेंगे, किस टॉपिक को बाद में लेके चलेंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, इन सब पे मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 करके एक एक टीचर से रूबरू कराऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर जीएस के, यानी जीएस में जो आपका पार्ट आता है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, उनमें मैं सबसे पहले माही सर को बुलाऊंगा। वो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्या टेक्निक होने वाली है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उन सबको वो बताएंगे। तो वेलकम सर, आप बच्चों को बताइएगा कि जो आप क्या क्या तकनीक के माध्यम से बच्चों को यूपी पुलिस में क्या क्या देने वाले हैं। जी सर। हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका स्टडी स्थल परिवार में। देखिए, ये जो खाकी बेंच है यूपी कांस्टेबल के लिए, इसमें 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के होने वाले हैं। यानी ये जो पूरा यूपी कांस्टेबल का बेंच है, इसमें ये दोनों जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि वर्तमान जो एग्जाम पैटर्न है उनमें करंट अफेयर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों सब्जेक्टों को हम एक दूसरे के साथ लिंक करके कनेक्ट करके पढ़ेंगे। यानी अगर छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया जाए, जैसे मान लीजिएगा यूएनओ के वर्तमान में कोई हेड बने हैं XYZ, वो जो हेड बने, जैसे अगर इसको स्टडी जीके से कनेक्ट करें तो जैसे इसके पहले हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके कितने अंग हैं, और इन सारी चीज़ों को, स्टडी जीके की चीज़ों को हम करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसको हम कई बार इसका दौरान करेंगे, रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने से आप लोगों की चीज़ें मजबूत होंगी, जिससे आप लोग उन चीज़ों को कभी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने सुना है कि माही सर ने क्या बताया था, सबसे पहले करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का रोल सबसे ज्यादा बताया था, क्योंकि इसमें क्या है, जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहता है, जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और उसको स्टैटिक जीके के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आपके बनते हैं तो वहीं से लिंक करके बनते हैं। और जो सेकंड बात सर ने कही कि आपको बार बार स्टैटिक जीके का क्या कराया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा। रिवाइज कराने से क्या रहता है कि सारी चीजें आपके मनो मस्तिष्क में सेव हो जाती है, आप उनको लंबे समय तक क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अगर मैं सेकंड टीचर की बात करूं, जो यहां पर यानी यूपी पुलिस के पेपर में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करने वाले हैं वो रीजनिंग है। कारण क्या है? क्योंकि पहले भी मैथ और रीजनिंग का बराबर पार्ट था, लेकिन उसमें क्या था, मैथ में ही किसको इंक्लूड कर दिया था, रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया था। रीजनिंग को इंक्लूड करने से उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। वहां पर मैं अगर बात करूं 37 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के उन्होंने दिखाए थे सिलेबस के अनुसार, और उसमें 37 से कहीं ज्यादा यानी लगभग 50 के आसपास आपके रीजनिंग के प्रश्न उनमें दिए थे।
तो इसीलिए आपका रीजनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हैं मैं सबसे पहले रीजनिंग वाले सर को बुलाने वाला हूँ। रीजनिंग आपको विनीत शर्मा कराएंगे, तो विनीत सर के माध्यम से ही सुनेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें किस किस तकनीक से क्या उनकी टेक्निक रहने वाली है, उनके द्वारा सुनते हैं। वेलकम सर, आप अपनी स्ट्रेटजी बच्चों के साथ शेयर करिए। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जैसा ये आपका खाकी का सपना है, ये आपका खाकी का सपना रीजनिंग से होकर गुजरता है और रीजनिंग आपके खाकी बैच में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और हम रीजनिंग को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, टाइम टेकन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हमें बेस्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ना है जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। बेस्ट हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें इस पर ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए खास तौर से। दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि विनीत सर ने आप पे यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करा है। दो चीज़ों पे, जैसे सबसे ज़्यादा रीजनिंग में जो लेंथी प्रश्न आते हैं, उन लेंथी प्रश्न को कैसे शॉर्ट किया जाए, उनको किस तकनीक के माध्यम से, किस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उनको शॉर्ट बना दिया जाए जिससे आपकी परीक्षा में टाइम को शॉर्ट किया जा सके। मतलब कहने का यह है कि जैसे आपके 50 प्रश्न हैं, उन 50 प्रश्नों को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। और आगे जो हमारे नेक्स्ट टीचर हैं, यानी इसी में आपका जो मैथ का रोल होगा, मैथ में हम दो तरीके से आपको लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक यानी फाउंडेशन वाले टीचर होंगे आपको, जो थ्योरी के माध्यम से आपको मैथ कराएंगे। एक आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, सभी मिक्सर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बुलाऊंगा जो आपके थ्योरी से मैथ को कराने वाले हैं, हितेश सर को, जो आपके बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने वाले हैं। तो वेलकम सर, आप अपनी स्ट्रेटजी बच्चों के साथ शेयर करिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी स्थल में। दोस्तों मैं आपको मैथ को बेसिक कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ आपको कराने वाला हूं। दोस्तों जो आपके क्षेत्र में जितने भी बच्चे के मन में जो डर रहता है मैथ के प्रति, आप उनसे कहिए वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें और ध्यान से पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो खाकी बैच के माध्यम से कि आप अपना जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि जो मैथ का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा डर वाला रहता है। कहीं ना कहीं बच्चों को ये रहता है कि बहुत डरावना सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो जो हमारे हितेश सर करने वाले हैं, आपके एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद अगर कुछ चीज़ यहाँ से छूट जाती है तो जो हमारे सेकंड टीचर होंगे मैथ के, वो आपको टॉपिक वाइज क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस भी ऐसे कराएंगे कि आप चुटकियों में सवाल को क्लिक कर सको। और वो कैसे होंगे, आपको ट्रिक के माध्यम से होंगे। तो मैं बुलाता हूं मोहित लोहिया सर को, जो आपको मैथ की ट्रिक के बारे में बताएंगे, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उनकी। तो वेलकम करता हूं सर का। सर आप अपनी स्ट्रेटजी बच्चों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद सर। दोस्तों मैं मोहित लोहिया आपको इस बैच में कराने वाला हूं प्रैक्टिस पेपर। यानी प्रैक्टिस पेपर पिछले 10 वर्षों में जितने भी यूपी पीआरबी क्वेश्चन पूछ चुकी है अब तक के एग्जामों में, उन सबको एक माध्यम से, मतलब एक से लेकर अनंत तक सभी को कराने वाले हैं। मतलब जीरो से लेकर जितना भी आपको सरल से सरल और हार्ड से हार्ड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको एक माध्यम से कराया जाएगा। अच्छा, अब 10 वर्षों में 20 तो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा तो बन नहीं पाएंगे। उसके बाद बचा के प्रैक्टिस कम हो पाई, उसके लिए हम अलग से एक प्रैक्टिस पेपर, मतलब अगर ये क्वेश्चनों से बच गए, मतलब पुराने पेपरों से अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो अलग प्रैक्टिस पेपर बनाए जाएंगे। कम से कम आपके 50 पेपर ऐसे कराए जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर। तो उसके बाद आपका अगर उन 50 वीडियो को आप देख लोगे ना, तो मैथ को पढ़ने की जरूरत ना है बिल्कुल भी। ठाके ऐसे रख दीजिए एक तरफ को, फिर उन्हें देखते रहना। जब आपका एग्जाम आए पास, बार बार उनको देखते रहना, बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियो को। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, उन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने का है। हाँ ऐसा हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, पर तरीके वही होंगे जो मैं बता दूंगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों जैसा कि आपने सर की बात सुनी है, सर ने दो चीज पर ज्यादा फोकस किया। एक तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो किसी भी परीक्षा के लिए बिल्कुल आधार का काम करते हैं, यानी आपके बेस का काम करते हैं, क्योंकि वहीं से कोई भी बोर्ड है, कोई भी आपका आयोग है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो क्या करता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाता है। उनमें क्या कर सकता है, वो उनकी डिजिट चेंज कर सकता है, उनका थोड़ा सा तरीका चेंज कर सकता है, लेकिन क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट वही होगा और उनके आधार पर होगा। तो जैसा कि आपने सभी टीचरों से रूबरू कर लिया है, अब लास्ट में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आप हमारे साथ ही क्यों जुड़े। यानी बहुत सारे चीजें आपको चल रही हैं यूट्यूब पर, एप्लीकेशंस पर चल रही हैं, ऐसा यहाँ क्या खास होने वाला है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें और भी बच्चों को जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, उनको शेयर करें। तो एक एक करके आपको मैं समझाने वाला हूं कि हम आपको क्या क्या चीज देने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, देखो सबसे पहला जो हमारा ये टॉपिक है, यानी हमें आपको क्या क्या दिलाने वाले हैं हम, यानी यही क्यों पढ़े, आपको ऐसा क्या खास मिलने वाला है। सबसे पहले जो हमारे टीचर्स है वो हजारों छात्रों के क्या है, प्रेरणा स्रोत हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने यहाँ यानी जो आपका YouTube है उससे पहले ऑफलाइन में बहुत लंबा अनुभव रहा है, यानी बहुत सारे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, जो कहीं ना कहीं किसी आपकी फोर्स में, किसी ना किसी बल में वो सेलेक्ट हो चुके हैं, जिस कारण से हम उन्हें उस वाले अनुभव को कहाँ लेकर आए हैं, YouTube पर लेकर आए हैं। सेकंड में बात करूं प्रभावी शिक्षण कौशल, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल करता है आपकी किसी भी परीक्षा में। किसी भी शिक्षक का तरीका, पढ़ाने का कौशल बहुत सारा रोल प्ले करता है, क्योंकि कई सारे टीचर को ये होता है कि उनको नॉलेज है, भरपूर नॉलेज है, लेकिन जो उसको डिलीवर्ड करने का तरीका होता है, जिस कंटेंट को शेयर करने का तरीका होता है, वो क्या पैटर्न रहता है, क्या तरीका रहने वाला है, तो उस पर भी हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। तीसरा मैं बात करूं सरल शिक्षण शैली, यानी जैसे आपको कई सारे टीचर दिखाई देंगे जो लैंग्वेज उनकी रहती है, टिपिकल लैंग्वेज रहती है, उन चीजों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे जो शिक्षक की जो शैली रहेगी बहुत साधारण रहने वाली है, बहुत सरल रहने वाली है। आप यूपी के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे पूर्वांचल से, चाहे पश्चिमांचल, चाहे आपका जो ऊपर का बघेलखंड आता है, चाहे बुंदेलखंड, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको इतने साधारण और सरल तरीके से कराया जाएगा कि एक एक चीज, एक एक वाक्य आपके मनो मस्तिष्क में सेव हो जाएगा। आगे मैं बात करूं अनुभवी शिक्षक, देखो अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ इनका चेहरा नया दिखाई दे सकता है, लेकिन इन्होंने अपने यानी जो ऑफलाइन माध्यम है, आपको पता है कि ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन इससे पहले जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं उन्होंने ऑफलाइन में भरपूर समय दिया है, यानी अपने अध्ययन और अध्यापन के प्रतियोगिता क्षेत्र में लगभग, अगर मैं सभी शिक्षकों की बात करूं तो 10 से 12 वर्ष सभी ने दिए हैं, हजारों और सैकड़ों छात्रों का क्या दिलाया है, सिलेक्शन भी दिलाया है। आगे मैं अगर बात करूं जो सेकंड हमारी चीजें होने वाली हैं, क्या आपको इसमें खास मिलने वाला है, यानी जो खाकी है इसमें क्या खास है और उससे क्या चीजें अलग होने वाली है। देखो यहां परीक्षा कंटेंट सामग्री मिलेगी, मतलब कहने का क्या है, यानी बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलने वाला है। जैसा कि आप देखते हो कई सारे यूट्यूब पर अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, कहीं से कुछ ले दिया जाता है, कहीं कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो आपका खाकी बैच है केवल इसमें क्या किया जाए, पुलिस से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन डाले जाए, आप किसी भी तरीके से अन्य परीक्षा से ना जुड़े। आगे सेकंड है क्रमवार टॉपिक विश्लेषण, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप YouTube पर देखोगे कि जो ज्यादा मेन टॉपिक हैं उनको सभी टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, बाकी चीजों को कहां कराया जाता है, एप्लीकेशन पर कराया जाता है, क्योंकि वहां से उनकी क्या होती है, ब्रांडिंग की जाती है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको अलग लेके चल रहे हैं, यानी आपका जो भी टॉपिक होगा वो क्रमवार होगा, यानी क्रम संख्या से चलेंगे। मान लो अगर आपका जैसे मैथ्स में अगर सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू होता है तो लास्ट तक जो भी आपका टॉपिक होगा वो सीक्वेंस में चलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आज हम आपको परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं, फिर आपको औसत पढ़ाने वाले हैं, जो भी चीजें होंगी वो सीक्वेंस में होंगी। जैसे मैं आप अपने सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे हिस्ट्री में मैं कई सारे टीचर्स को देखता हूं कि यूट्यूब पर अपनी ब्रांडिंग करने के लिए कहीं से कुछ भी उठा देते हैं, तो ऐसा यहां आपको नहीं मिलेगा। आगे सेकंड बात करूं हैंड रिटन नोट्स, यानी जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं आप
आप उस चीज को लंबे समय तक याद रखें, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे स्टडी स्थल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वही चीज यानी जो हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं, जो हमारे नोट्स होंगे, वो नोट्स आपको फ्री में क्या कर दिए जाएंगे, टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी जो टीचर्स के अनुभव हैं, जो उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समय समय पर दे दिए जाएंगे। आगे मैं बात करूं बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखो ये आपकी किसी भी परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर किसी को भी बच्चे को इसका तरीका पता लग जाता है, चाहे कोई आपकी भर्ती है, चाहे कोई आपका बोर्ड है, चाहे कोई आयोग है, अगर आपको ये पता लग जाता है कि सबसे ज्यादा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपको स्ट्रेटजी रखनी है अपनी, जैसा कि सर ने भी आपसे डिस्कस किया है सभी ने, कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन पर हमें क्या करना है, पहले ज्यादा फोकस करना है, उसी के आधार पर हमें अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी तैयार करनी है। तो दोस्तों हमने क्या करा, एक बार मैं दोबारा से इस चीज को संक्षेप में बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा था, मैंने अपने खाकी बैच के बारे में बताया कि खाकी में आपको क्या क्या होगा। उसके बाद मैंने आप सभी टीचर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया कि टीचर्स की क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। उसके बाद ये जो खाकी बैच है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपको सारी चीजें ये अच्छी लगती हैं तो इस वाली जो हमारा खाकी बैच है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि जो आपको कंटेंट मिलेगा बिल्कुल सीक्वेंस में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लास्ट में जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उसका तहे दिल से धन्यवाद।